हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर डूइंग ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आप सभी इंग्लिश की रीडिंग प्रैक्टिस हर रोज़ कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या है खास, आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। आज की वीडियो में क्या क्या हम सीखने वाले हैं। बहुत सारे वर्ड्स, ग्रामर के रूल और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है वीडियो। द एस एंड द ग्रास होपर्स। ग्रास होपर्स किसे बोलते हैं? जिसे हम अखफोड़वा भी बोलते हैं, ठीक है, या टिंडा। क्या आपकी तरफ आप लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, इसे अखफोड़वा भी बोला जाता है। तो स्टोरी है एक गधे की और अखफोड़वे की। तो देखिए क्या होता है स्टोरी। स्टोरी हमें क्या लेसन देता है। वन डे यानी एक दिन, वन डे एक दिन, एज एन एस वॉज वॉकिंग इन द पास्चर। जैसा कि एस जो एस था, गधा था, वॉज था, वॉकिंग यानी घूम रहा था, इन द पास्चर। पास्चर मीन्स होता है फील्ड बोल दीजिए, खेत बोल दीजिए, है ना, घास वाली खेत में। ही फाउंड उसने पाया, सम ग्रास होपर्स उसने कुछ ग्रास होपर को पाया या देखा। सिंगिंग मेयरली, सिंगिंग मेयरली इन द कॉर्नर ऑफ द फील्ड। मतलब सिंगिंग मेयरली मीन्स वो लोग बहुत अच्छे से गा रहे थे। इन द कॉर्नर ऑफ द फील्ड, खेत के कॉर्नर यानी कि खेत के किनारे वाले भाग में बहुत अच्छे प्यार से गा रहे थे। ही लिसेंड उसने सुना, टू देयर सॉन्ग उनका गाना, एंड वॉज हैप्पी और वह बहुत खुश था। ही टू उसका भी, विश्ड टू सिंग लाइक देम और उसकी भी इच्छा हुई कि काश हम भी उसके जैसा गाते। इंस्टेंट हमारा भी इच्छा हो जाता है ना, जब हम कुछ देखते हैं तो मन करता है काश हम भी कर पाते हैं। तो सेम चीज़ इसके साथ हुआ। देखो आगे क्या होता है। सो ही टोल्ड द ग्रास होपर्स, इसलिए वह बोला, किससे? ग्रास होपर्स से बोला। क्या बोला? हेलो फ्रेंड्स। क्या बोलता है? हेलो फ्रेंड्स, आई हैव ऑफन लिसन टू योर सॉन्ग्स, कि मैं हमेशा अक्सर तुम्हारा वीडियो सुना करता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि आई हैव ऑफन लिसन मीन सुना करता हूँ, टू योर सॉन्ग आपकी तुम्हारा जो सॉन्ग है वो मैं हमेशा सुना करता हूँ। दे आर वंडरफुल एंड फिल माई हार्ट विद जॉय, कि जो तुम्हारे गाने हैं ना बहुत शानदार हैं, बहुत अच्छे हैं। एंड फिल माई हार्ट विद जॉय, मेरा जो दिल है वो खुशी से भर जाता है, खुशी से झूम उठते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। विल यू टेल मी द सीक्रेट ऑफ योर स्वीट वॉइस। देखो क्या पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे बताओगे, सीक्रेट मीन्स रहस्य क्या है तुम्हारे प्यारे से वॉइस का, स्वीट वॉइस। इज इट सम फूड, कि क्या कोई खाना है जिसे तुम खाते हो और इतना प्यारा वॉइस आता है तेरा। ठीक है, इट इज सम फूड। द ग्रास होपर्स वर वेरी हैप्पी विद द कॉम्प्लीमेंट एंड वॉन्टेड टू हैव अ सम फन। देखो जो ग्रास होपर थे वर वेरी हैप्पी, वो लोग बहुत खुश थे। विद देयर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है ना जब हम किसी की तारीफ करते हैं, है ना, ये पॉजिटिव सेंस में हो रहा है। उसकी जो तारीफ हुआ, उसे किसे तारीफ पसंद नहीं यार, हर किसी को तारीफ पसंद होता है ना। तो वे लोग बहुत खुश हुए, बट लेकिन वांटेड टू हैव अ फन, लेकिन वो लोग क्या चाहते थे कि चलो कुछ फन करते हैं, यानी कुछ मस्ती करते हैं। ये हमेशा अक्सर दिमाग में आता है वैसे लोग को जो थोड़ा सा नॉटी होते हैं, तो वही मस्तीखोर है लोग। सो इसलिए दे आंसर्ड, उन लोगों ने आंसर किया। क्या आंसर किया? ओ नो, ओ नो मिस्टर एस, मिस्टर एस, इट इज़ नॉट फूड, यह कोई फूड नहीं है, यह कोई खाना हम लोग नहीं खाते हैं ऐसा। क्या बोलता है? वी ड्रिंक द ड्यू दैट फॉल्स ऑन द ग्रास। क्या बोलता है? वी ड्रिंक हम लोग पीते हैं, द ड्यू दैट फॉल्स ऑन द ग्रास। ड्यू मीन्स होता है ओस, ओस जो जिसे हम बोलते हैं, क्या शीत बोल सकते हैं ना। फॉल्स ऑन द ग्रास, जो घास पे गिरती है ना, उसे हम लोग पीते हैं। अब देखो क्या किया ये लोग,
दैट्स द सीक्रेट टू आवर स्वीट वॉइस, और वही सीक्रेट है, वही रहस्य है हमारे प्यारे से वॉइस के लिए, है ना। अब देखो, द एस वॉज थ्रिल्ड, थ्रिल्ड मीन्स होना है, होता क्या है, खुश होना, बहुत ज़्यादा जब हम खुश होते हैं ना, जैसे बोलते हैं आई एम ओवर द मून, आई एम ऑन क्लाउड 9, आई एम थ्रिल्ड, आई एम एक्साइटेड, तो यहाँ यही वर्ड आया जब हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। जैसे बोलते हैं आई एम वेरी 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 हैप्पी, तो वेरी वेरी को हटा के हम क्या यूज करेंगे, आई एम थ्रिल्ड, तो ये बहुत खुश था। अब देखिए, आफ्टर दैट, उसके बाद, ही लिव्ड only on he lived only on dew but could never sing like the grasshoppers। उसके बाद he lived, वह रहता था, only सिर्फ, on dew, सिर्फ वह शीत ओस की बूंदों से, but लेकिन, could never यानी कभी नहीं सका, sing like the grasshopper मतलब कि वो कभी ग्रास होपर की तरह नहीं गा सका। soon he felt वीक, और शीघ्र ही वह कमज़ोर हो गया, वीक यानी कमज़ोर हो गया, एंड टायर्ड, और वो जब हम कमज़ोर हो जाते हैं ना तो हमारा बॉडी भी थक जाता है। आई कांट लिव ऑन ड्यू, और उससे पता चला कि मैं इस ओस के बूंदे के साथ नहीं रह सकता हूँ, हमारा बॉडी दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। आई नीड माई फूड, मुझे खाने की ज़रूरत है, आई नीड, मुझे ज़रूरत है, मेरा खाना, मुझे खाना खाने की ज़रूरत है। ही फाइनली कन्फेस्ड, वह अंततः कन्फेस्ड किया, एक्सेप्ट किया, और माना, ठीक है, कि ये मेरे बस की नहीं है, और फिर से वह अपने पुराने रूटीन में आ गया। द लॉज ऑफ नेचर आर अनचेंजेबल, क्या बोल रहा है, मोरल ऑफ द स्टोरी देखिए, द लॉ ऑफ नेचर, जो नेचर का जो रूल है ना, जो नेचर ने हमें दिए हैं, अनचेंजेबल, इट मीन्स वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि सूर्य कभी पूरब ना हो के पश्चिम से होगी, नहीं, ये नेचर का बना हुआ रूल है, ये चेंज नहीं हो सकता। भगवान ने जिस किसी को जैसा बनाया है, उससे उस सच्चाई को एक्सेप्ट करके जीना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि गधा बन जाए ये ग्रास होपर, ऐसा तो है नहीं, नेचर का बनाया हुआ चेंज नहीं हो सकता, यही मोरल ऑफ द स्टोरी बताना चाह रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू एंजॉय अ लॉट, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट मी।